बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बाज़ उलमाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा इल्म के साथ साथ बहुत ज़्यादा हिकमत भी अता फरमाई होती है, बहुत ज़्यादा दानाई और होशियारी। वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि इंसान की अक़ल हैरान रह जाती है और इंसान को उनकी बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा हकीमाना बातें होती हैं उनकी। जैसे कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बातें अगर आप उनके मवाइज़ पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमें हमारे असातिज़ा किराम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ पढ़ने की वसीयत व नसीहत फरमाया करते थे। करीब के बुजुर्गों में हमारे उस्ताद मोहतरम, जिनको हमने अपनी आंखों से देखा और उनकी बातें सुनी और उनकी बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि दारुल उलूम कराची के मुफ्ती थे। वैसे तो हम हर एक को मुफ्ती कह देते हैं, लेकिन इस्तिलाह के एतबार से मुफ्ती का अपना एक दर्जा होता है। ये आप किसी दारुल इफ्ता में जाएंगे, जैसे दारुल उलूम है, जैसे बिन्नोरिटोन है, तो आपको पता चलेगा कि मुफ्ती का दर्जा क्या होता है। उसके बाद जो है ना, नायब मुफ्ती क्या होता है और नाकिल क्या होता है, जो कि फतवों को सिर्फ जो है ना नकल करता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना 1 साल का कोर्स कर लिया और उसके बाद अपने साथ मुफ्ती का लफ्ज लगा दिया, ये नामुनासिब बात है। मुफ्ती की जो शान है, जो वक़ात है, उसको कम करने वाली जो है वो बात है। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि करीब के वक़्त में फौत हुए हैं, उनकी बातें भी बड़ी अजीब हुआ करती थी, बड़ी फ़ायदेमंद बातें हुआ करती थी। चुनांचे एक मरतबा फरमाया कि शरीयत को अक़ल पर और जज्बात पर बरतरी हासिल है, यानी आप अपने जज्बात और अपनी तबीयत के मुताबिक फ़ैसले कर सकते हैं, मगर कब? जबकि वो शरीयत के भी खिलाफ ना हो और अक़ल के भी खिलाफ ना हो। लिहाजा जब भी हम कोई फैसला करेंगे, सबसे पहले देखेंगे शरीयत को कि शरअन वो काम करना जायज़ भी है या नहीं, शरीयत उसकी इजाज़त देती है या नहीं। जब शरीयत ओके कर दे और कहे कि ठीक है, ये काम आपके लिए जायज़ है, उसके बाद हम देखेंगे और हम जाएंगे अक़ल की तरफ कि अक़ल इसकी इजाज़त देती है या नहीं, अक़लन वो काम करना मेरे लिए फ़ायदा मंद है या कि नुकसान का सबब है। जब अक़ल भी कह दे कि ये काम कर लो, उसके बाद हम जाएंगे अपने जज्बात की तरफ, अपनी तबीयत की तरफ कि हमारी तबीयत और हमारे जज्बात भी ये काम चाहते हैं या नहीं चाहते, हमारी तबीयत ये काम करने की है या नहीं है। और मिसाल दी, बहुत ही प्यारी मिसाल दी। मसलन इंसान शादी करना चाहता है, बहुत ही अहम मामला है जिंदगी का, बहुत ही अहम फैसला होता है। ये फैसला जब आप करने चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे शरीयत की तरफ कि जहां पर आप रिश्ता करना चाहते हैं, जिस जगह आप शादी करना चाहते हैं, क्या शरअन यहां पर आपके लिए शादी करना ठीक भी है, जायज भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर आपके लिए शादी करना जायज ही ना हो। मसलन वो आपकी रज़ाई दूध में शरीक बहन हो, या आपकी खाला हो, या आपकी फूफी हो, अल्लाह न करे। अगर ऐसी कोई जगह है कि जहां पर शादी करना जायज ही नहीं है, तो आप वहां पर बाज आ जाएंगे। जब शरअन आपको इजाजत मिल गई तो उसके बाद आप सोचेंगे, फिक्र करेंगे, गौर करेंगे, अक़ल से काम लेंगे कि क्या अक़लन मेरे लिए ये काम यहां पर रिश्ता करना मुनासिब है कि नहीं, मेरे मुस्तक़बिल के लिए ये फैसला कैसा होगा, इसके मेरे मुस्तक़बिल के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे। जब आप गौर व फिक्र के बाद अक़ल से भी फैसला कर दें कि मेरे लिए यहां पर रिश्ता करना मुनासिब है और फ़ायदेमंद है, तो उसके बाद आप देखेंगे अपने जज्बात को, अपनी तबीयत को कि यहां पर रिश्ता करना आपकी तबीयत भी है, आपकी तबीयत भी चाहती है, आपके जज्बात भी है या नहीं, या जबरदस्ती आपके ऊपर ठोसा जा रहा है। इसलिए कि बहुत ही अहम फैसला है और पूरी जिंदगी का मसला है। सारी जिंदगी आपने
ایک انسان کے ساتھ گزارنی ہے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. کسی کے کہنے کے اوپر یا شرما شرمی میں آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا کہ پھر آپ کی زندگی آپ کے لیے اجیرن بن جائے. لہذا آپ نے عقلاً سوچنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں میرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو آپ کو اگرچہ شریعت اجازت دے رہی ہے، اگرچہ عقل اجازت دے رہی ہے، لیکن آپ باز آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، آپ کی وہاں پر طبیعت ہی نہیں چاہتی، میلان ہی نہیں ہے. تو یہ جو رشتہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس میں تو مودت، محبت اور آپس کی جو رحم دلی ہے وہ بنیادی چیز ہے. اسی کے اوپر جو ہے نا یہ قائم ہے. جب مودت اور محبت ہی نہ ہو، میلان ہی نہ ہو، تو پھر یہ زندگی کی جو یہ گاڑی ہے یہ کیسے چلے گی؟ نہیں چل سکتی. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.